आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जिले नलगुंडा के आलेर में 5 ज़ेर दरियाफ्त मुस्लिम कैदियों के एनकाउंटर की 4वीं बरसी के मौके पर दरसगाह जहाद शहादत की जानिब से आज मुगलपुर में एक जलसा मुनक्किद हुआ। सदर दरसगाह जहाद शहादत मोहम्मद अब्दुल माजिद, एडवोकेट गुलाम रब्बानी, सलाउद्दीन अफ़ान, मोहम्मद बिन उमर और दूसरों ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों को सज़ा दिलाने तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी और वो इंसाफ हासिल करके रहेंगे। याद रहे कि 7 अप्रैल 2015 में 5 ज़ेर दरियाफ्त कैदियों विखार अहमद, सैयद अमजद, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर हनीफ और अजहर खां का उस वक्त इनकाउंटर कर दिया गया था जबकि उन्हें पेशी के सिलसिले में आलेर से हैदराबाद लाया जा रहा था। तमाम कैदियों के हाथ बंधे हुए थे और उनका बेहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। हुकूमत ने मुसलमानों के शदीद एहतजाज पर SIT के जरिए तहक़ीक़ात का ऐलान किया था, लेकिन ताहाल उसकी तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हो पाई। मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर कोई मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती होती है तो उसकी बारहा मज़म्मत की जाती है। आज से 4 साल कबल जो वाक़या हुआ विखार अहमद उनके साथियों की शहादत का, ये चीज़ 18 मई 2007 से शुरू हुई। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हिंदू दहशतगर्दों की तरफ से उसके अंदर बम धमाके किए गए। जुमला फायरिंग और बम धमाके के अंदर 16 अफराद शहीद हुए। उसके बाद मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया, तरह तरह के जुल्म ज़्यादती की गई उनके पास। उसी असना में ये रिपोर्ट आई कि विखार सस्पेक्ट है, मफरूर है। कुछ दिन के बाद अखबारात की इत्तला मिली कि उन्होंने संतोष नगर में फायर किया, उसके बाद फलकनुमा PS लिमिट में, उसके बाद हुसैन आलम PS लिमिट में। तो एक हवा खड़ी की गई कि विखार उन शहीदों का इंतकाम ले रहा जो पुलिस वाले मुसलमानों को शहीद किए थे। एक तो मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया गया, उसके बाद मुसलमान जब पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो उनको गोली का निशाना बनाया गया। जो तमाम वीडियो क्लिप मौजूद है, ऐसा टारगेट लिया गया जैसे कि हैदराबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान और किसी और मुल्क की जंग हो रही है। जब विखार को गिरफ़्तार किया गया 2010 के अंदर, उसके बाद कई बार अखबारात के अंदर आए कि उसको जो है इनकाउंटर की साजिश की जा रही है और वो खुद ने और उनके वकला के थ्रू अदालत को ये इल्म में लाई बात कि जब इसको ले जा रहे हैं रास्ते में तो तरह तरह सताया जा रहा है। तो उसने अपने शुबहात का इजहार किया था, एक दिन मुझे ये लोग कत्ल भी कर सकते हैं। हत्ता कि 7 अप्रैल से एक दिन कबल उसने कहा कि मुझे इसका डर है, तो जज ने कहा कुछ दिन के बाद हम इस पर बात करेंगे। लेकिन 7 अप्रैल को वाक़या हुआ। जो वाक़या पेश आया वो फिल्मबंदी की गई उसकी, उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी है। ये बात ही ऐलान है कि ना वो भागने की कोशिश किया, ना वो हथियार खींचने की कोशिश किया, बल्कि उसको जो है कत्ल कर दिया गया और एक झूठी कहानी रख दी गई कि वो अटैक कर रहे थे। ये बिल्कुल अक्ल से परी बात है कि जिसके हाथ में हथकड़ी हो और पैर में बेड़ी हो वो कैसे हथियार खींच सकता है। और एक तरफ 5 निहत्ते मुसलमान कैद की हालत में जुडिशल कस्टडी में है और दूसरी तरफ पुलिस जो असली हथियारों से लेस है। आप 17 आदमी कहा जा रहा है, क्या 17 आदमी 5 आदमी कंट्रोल नहीं कर सकते हथियारों के साथ होने के बावजूद? नहीं, एक कहानी घड़ी गई कि विखार अहमद और उनके साथी हथियार खींच रहे थे और उनको शहीद कर दिया गया। अब शहादत के बाद हुकूमत ऐलान की थी SIT कमेटी का, वो SIT की टीम बनाई गई, लेकिन उसमें कहाँ तक कार्रवाई हुई? बाज़ ने कहा कि रिपोर्ट हुकूमत के पहुँच गई है लेकिन मंजर-आम पर नहीं। तो ये नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ। एक तरफ तो अगर आप विखार अहमद ने वाकई पुलिस वालों को कत्ल किया है, गोली चलाया है, तो जुडिशल जो सज़ा देना था उसको, आप फांसी पे लटकाना था उसको। लेकिन क्योंकि आपको मालूम था कि जो काम किए या नहीं किए आप साबित नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से आपने उसको कत्ल कर दिया, लिटिगेट किया उन्हें, लेकिन आप उसको बाइज्जत बरी कर दिए। उसके बाद आज तक अपील नहीं हुई। उससे हट के आज से चंद दिन पहले समझौता एक्सप्रेस की बात आई, उसके अंदर भी बरी कर दिया। यानी एक तरफ मुसलमानों को जो बेकसूर है उनको आप शहीद कर देंगे और दूसरी तरफ जो हिंदू दहशतगर्द खून की नदी यानी खून का रंगा नाच खेले, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किए, कब्रिस्तान के अंदर बम धमाके किए, आप उनको बरी कर रहे हैं। ऐसे नाइंसाफ़ियों की वजह से मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैर रही है। इसी नाइंसाफ़ियों की वजह से विखार जैसे लोग हथियार उठा रहे हैं कि ऐसे वाक़यात को इस मुल्क से रोका जाए ताकि इस मुल्क के अंदर भी अदल व इंसाफ कायम हो, ताकि अमन चैन इस मुल्क के अंदर हो सके। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।